हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस नई वीडियो में। इसमें हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त योग का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी हो या फिर समांतर हो या संपाती हो। यानी कि हमें ये समीकरण दे रखी है। इसके लिए हमें एक और ऐसे समीकरण ज्ञात करनी है जिसके मान हमें a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 के रूप में रखने पर या तो प्रतिच्छेदी प्राप्त हो, समांतर प्राप्त हो या संपाती प्राप्त हो। तो हम सबसे पहले इसके लिए एक ऐसे समीकरण ज्ञात करेंगे जो इसके लिए प्रतिच्छेदी होगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पर सोल्व लिख देते हैं, सोल्व, और यहाँ से सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम सबसे पहले तो ये ऊपर वाली समीकरण लिख लेंगे जो हमें दे रखी है। 2x + 3y - 8 = 0। चूंकि हमें पता है कि किसी भी रैखिक समीकरण के मान आपस में तीनों मान बराबर नहीं होते हैं, तो इस प्रकार की समीकरण को हम प्रतिच्छेदी समीकरण कहते हैं। तो हम सबसे पहले इसके लिए एक ऐसे मान निकालेंगे जिनके तीनों के मान समान नहीं होंगे और यह हमारे लिए प्रतिच्छेदी हो जाएगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 4x लिख लेंगे, प्लस में यहाँ पर हम y लिख लेंगे और यहाँ पर प्लस में हम 9 लिख लेंगे बराबर में 0। जब हम इन दोनों समीकरणों की तुलना करके देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर x से x कट जाएगा और 2 से 4 कटेगा, तो यहाँ पर 1/2 मिलेगा। बराबर में यहाँ y से y कट जाएगा और इसका मान 3/1 आ जाएगा जो आपस में बराबर नहीं है। और अगले वाले का मान हमारे पास -8/9 आएगा जो भी इनके बराबर नहीं है। तो हमें पता है अगर तीनों का मान बराबर नहीं आता तो इस प्रकार की समीकरण को हम प्रतिच्छेदी समीकरण कहते हैं। अतः प्रतिच्छेदी समीकरण बनाने के लिए आवश्यक सहायक समीकरण यह है। हमारे पास ये समीकरण है 4x + y + 9। इसका मान अगर आप इस समीकरण में रखते हो तो आपके पास प्रतिच्छेदी समीकरण प्राप्त होगी। तो चलो अब हम इसका दूसरा वाला करके देखते हैं। दूसरे वाले में हमें यहाँ पर दे रखा है समांतर समीकरण के लिए। तो सबसे पहले तो हमें जो क्वेश्चन में ये वाली समीकरण दे रखी है इसको ही लिख लेंगे। तो हम सबसे पहले इसे लिख लेते हैं 2x + 3y - 8 = 0। क्योंकि हमें पता है कि समांतर समीकरण बनाने के लिए हमारे पास एक दो पदों का समान होना जरूरी है और एक का समान होना जरूरी है। यानी में हमें ए, बी और सी में से दो पद तो समान लाने हैं और एक पद असमान लाना है। तो अगर हम यहाँ पर इस समीकरण के नीचे यहाँ पर लिख देंगे 4x + 6y और माइनस में 9 = 0 लिखते हैं। तो जब हम इन दोनों तुलनाओं में a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के रूप में लिखेंगे तो इनका मान हमें लगभग यहाँ पर 1/2 बराबर 1/2 और यहाँ पर बराबर नहीं होगा 8/9 के। इस प्रकार की समीकरण को, यानी कि इसमें दूरी तो समांतर है और लेकिन इनके बीच की दूरी तो समांतर है, इसलिए आपस में कभी मिलेगी ही नहीं। तो इस प्रकार की समीकरण को हम कहते हैं अतः समांतर समीकरण बनाने के लिए आवश्यक सहायक समीकरण
बराबर 4x प्लस 6y माइनस 9 होगी, बराबर 0 होगी। आप इन समीकरणों का मान अलग अलग भी रख सकते हैं, आपको सिर्फ इन्हें प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती सिद्ध करना है। इसमें आप समीकरणों के मान अगर बदल के रखोगे तब भी आपका उत्तर इसी प्रकार से मिलेगा, तो आपका उत्तर सही रहेगा। चलो अब हम तीसरा सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तीसरे में हम सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन में हमें समीकरण दे रखी है वही लिख लेंगे एक बार। तो हमें दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब हमें ऐसी समीकरण बनानी है जो आपस में संपाती हो। संपाती बनाने के लिए हमारे पास इनके तीनों के मान आपस में बराबर होने चाहिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम यहाँ पर 4x और प्लस में यहाँ पर हम रख देते हैं 6y और यहाँ पर माइनस में रख देते हैं 16 बराबर 0। जब हम इनकी तुलना करते हैं तो हमारे पास इनका मान लगभग 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 के मान के रूप में हमें प्राप्त होगा, यानी कि आपस में तीनों ही बराबर होंगे। तो अतः हम इस प्रकार की समीकरण को संपाती समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः संपाती समीकरण बनाने के लिए आवश्यक सहायक समीकरण बराबर हमारे पास हो जाएगी 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0। तो आज की इस वीडियो में हमने ये वाला क्वेश्चन भी पूरी अच्छे तरह से सोल्व कर दिया है, और आगे के क्वेश्चंस को सोल्व करके मज़ेदार तरीके से मैथ समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे पहले कि मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए, आप उन्हें जाकर हमारे प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।